हे गाइस, मैं हूं रणवीर ट्यूबर और आज मैं रिकैप करने वाला हूं मार्वल एनिमेशन के एक्समैन 97 सीजन 2 के 9th एपिसोड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को। अगर आपने पिछले 1 से 8 एपिसोड नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एपोकलिप्स को दिखाया जाता है जो कहता है कि कितनी ही डेथ हो चुकी है और कितना ही दर्द झेला गया है, और साथ में गैम्बिट और मैग्नेटो की डेथ और रोग और प्रोफेसर एक्स के दर्द को दिखाया जाता है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा होते ही छोड़कर बिल्कुल सही किया था, वो काफ़ी समझदार रही होंगी, तुम हमेशा से ही एक राक्षस थे और हमेशा वही रहोगे। वहीं एपोकलिप्स के अपने जेम को एक्सटर्नल कोड देने और उसके वो लेकर भाग जाने को दिखाया जाता है। फिर प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि गैम्बिट की डार्कनेस में कुछ ऐसा है कि जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। साथ में एन सवानूर के एपोकलिप्स बनने को दिखाया जाता है। वहीं फ्यूचर वाला एपोकलिप्स 1990 में जाकर गैम्बिट को अपनी पावर से जिंदा कर देता है। आगे डार्क गैम्बिट के अपने हॉर्समैन की आर्मी बनाने, नाइट क्रॉलर के रोग को भरोसा जताने, डार्क गैम्बिट को एक्सटर्नल को मारकर रोग के जेम को लगाने, एक्समैन और डार्क गैम्बिट की आर्मी के बीच की फाइट, रोग द्वारा गैम्बिट को एपोकलिप्स से बचाने, केबल के गैम्बिट को मारने से एक्समैन के रोकने और गैम्बिट की चिंता कर रही रोग को प्रोफेसर एक्स द्वारा एपोकलिप्स के खतरे के बारे में वार्न करने, साथ ही साथ डॉक्टर कूपर के द्वारा केबल को अपनी टीम एक्स फैक्टर के साथ काम करने के लिए मनाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। केबल डॉक्टर कूपर और एक्स फैक्टर की टीम को कहता है कि जिस औरत ने मुझे पाला था उसने मुझे एक ही लक्ष्य दिया, एपोकलिप्स को मारने का, बिना कुछ भी सोचे समझे। एपोकलिप्स को लगता है कि वो गैम्बिट के अंदर छुपकर बच जाएगा, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एपोकलिप्स की कॉन्शियसनेस से एक सेलेस्टियल एनर्जी निकल रही है जिसके सिग्नल मेरे पास आ रहे हैं। प्रोफेसर एक्स की पावर्स भी एपोकलिप्स को गैम्बिट की बॉडी में ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएंगी। तब डॉक्टर कूपर कहती है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। केबल कहता है कि एपोकलिप्स को मारने के लिए हमें गैम्बिट को मारना पड़ेगा। वहीं रोग नाइट क्रॉलर और बीस्ट के साथ समुद्र में एपोकलिप्स के डूबे हुए शिप तक पहुंच जाती है। बीस्ट कहता है कि इसी शिप में एन सबानूर एपोकलिप्स बना था, तो उसको मारने का तरीका और गैम्बिट को बचाने का तरीका भी वही मिलेगा। तब बीस्ट अपनी टैग से उस शिप को एक्टिवेट कर देता है। तब शिप एक्टिवेट हो जाता है और उनसे बात करने लगता है। रोग कहती है कि हमें एपोकलिप्स को मारने का तरीका बताओ। तब शिप कहता है कि एपोकलिप्स सेलेस्टियल की इच्छा से बना है, अगर तुम उसे मारो तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। लेकिन बीस्ट कहता है कि उन्हें गैम्बिट को बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। तब शिप वार्निंग देता है कि जो भी सेलेस्टियल की श्राइन में जाता है बिना किसी कुर्बानी के वापस लौटकर नहीं आता। तब वहाँ सेलेस्टियल की श्राइन खुल जाती है जिसमें एक जेम चमक रहा होता है। नाइट क्रॉलर और बीस्ट के समझाने पर भी रोग उसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ गैम्बिट अभी भी एक्स कॉर्प में बेहोश पड़ा था। तभी फोर्ज को एक इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। वो देखता है कि एक्स फैक्टर का शिप उनके एक्स कॉर्प के ऊपर अटैकिंग पोजीशन में आ चुका है। प्रोफेसर एक्स डॉक्टर कूपर को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन कूपर एपोकलिप्स के अंत के लिए गैम्बिट को मारना चाहती थी, जिसके लिए प्रोफेसर एक्स और बाकी एक्समैन राजी नहीं होते। तब डॉक्टर कूपर केबल को एक्स कॉर्प के डिफेंस को तोड़ने के लिए कहती हैं, जिसे केबल अपनी टैग से तोड़ देता है। उधर अपने ईएमपी फील्ड डिफेंस के टूटने पर हैरान एक्समैन को जीन बताती है कि ये केबल की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। तब कूपर अटैक का ऑर्डर दे देती है और ह्यूमन कंट्रोल सेंटिनल्स एक्स कॉर्प पर अटैक कर देते हैं। वहीं बिशप और पोलरिस गैम्बिट के रूम के बाहर पहरा देते हैं। अब एक्स कॉर्प पर चारों तरफ से अटैक होने लगता है। दूसरी तरफ जीन और प्रोफेसर एक्स रोग को सेरेब्रा की मदद से भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। उधर रोग सेलेस्टियल एसॉन के सामने खड़ी थी। सेलेस्टियल कहता है कि तुम यहाँ नहीं आ सकती और रोग दूर जाकर गिरती है, लेकिन रोग अपनी पावर से वहीं डटी रहती है। फिर सेलेस्टियल को डार्क गैम्बिट द्वारा दिया गया जेम भी नष्ट कर देता है। रोग कहती है कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं जिसे प्यार करती थी उसे एक राक्षस ने मार दिया जिसको तुमने बनाया था। तब सेलेस्टियल कहता है कि लाइफ ऐसे ही दया दिखाने से नहीं बल्कि किसी न किसी की कुर्बानी यानी एपोकलिप्स से ही आगे बढ़ती है। तुम्हारा दोस्त नहीं बच पाया, लेकिन दुनिया उससे और मजबूत हो चुकी है। रोग गुस्से में सेलेस्टियल से लड़ने लगती है, लेकिन उस तक पहुंच भी नहीं पा रही थी और इससे वो खुद को ही जख्मी कर लेती है। तब सेलेस्टियल उसे एक रास्ता बताता है कि गैम्बिट की लाइफ के बदले उसे अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, जिसके लिए रोग राजी हो जाती है और सेलेस्टियल उसे एक आखिरी फाइट के लिए काफी पावरफुल बना देता है। वहीं नाइट क्रॉलर और बीस्ट रोग के आने का वेट कर रहे थे। तब रोग अपनी नई पावर्स के साथ वहां आती है। वो नाइट क्रॉलर के गले लगकर आखिरी अलविदा लेती है और जल्दी से एक्स कॉर्प की तरफ उड़ जाती है। तब नाइट क्रॉलर को याद आता है कि शिप ने कहा था कि बिना किसी कुर्बानी के यहाँ कुछ नहीं मिलता, और वो समझ जाता है कि रोग ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है। उधर गैम्बिट को धीरे धीरे होश आ रहा था। वहीं साइक्लॉप्स को अकेले एक्स फैक्टर की टीम से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब जुबिली एक जेट में उसकी मदद को जाती है। वहीं डॉक्टर कूपर एक्स फैक्टर को एक्स कॉर्प में घुसकर गैम्बिट को मारने को कहती है। एक्स फैक्टर वाले किसी तरह एक्स कॉर्प में घुस जाते हैं, जिसे देखकर स्टॉर्म अपनी पावर से सभी सेंटिनल को बिजली के तूफान से नीचे गिरा देती है। वहीं अब केबल भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक्स कॉर्प में आ जाता है और साइक्लॉप्स और जीन के मना करने पर भी उनसे लड़ने लगता है। वहीं साइलॉक और आर्च एंजल वुल्वरीन पर अटैक करके उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मॉर्फ था और अब असली वुल्वरीन उन पर अटैक करके डॉक्टर ऑक्टेवियस बने मॉर्फ के साथ उनसे लड़ने लगता है। साइलॉक उसको माइंड कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है, जिसका वुल्वरीन के पहले से करप्ट माइंड पर कोई असर नहीं होता और वो उसे उठाकर पटक देता है।
दूसरी तरफ हैवॉक अपने प्लेन से जुबली के प्लेन पर अटैक कर देता है और उस पर मिसाइल छोड़ देता है। तब जुबली शिप से बाहर आकर मिसाइल्स को हैवॉक के शिप की तरफ करके उसके प्लेन को ही उड़ा देती है और खुद बच के निकल जाती है। वहीं एक्स फैक्टर की बाकी टीम बिशप और पोलरिस पर अटैक करके उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें ऑलमोस्ट हरा देते हैं। लेकिन इतने में ही गैम्बिट को होश आ जाता है और वो वहां आकर उन सबको अपनी पावर से मार के बेहोश कर देता है। डॉक्टर कूपर को ये बात पता चलने पर कि गैम्बिट होश में आ गया है, वो काफी डर जाती है। उधर केबल, जो जीन और साइक्लॉप्स को नहीं हरा पा रहा था, साइक्लॉप्स के वाइजर्स को निकाल देता है, जिससे साइक्लॉप्स अनकंट्रोल होकर लड़ना बंद कर देता है। जीन जैसे ही साइक्लॉप्स को बचाने जाती है, केबल उस पर भी अटैक कर देता है। उसके बाद वो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरा एक्सकॉप गिरने को हो जाता है। लेकिन पोलरिस अपनी पावर से ऐसा होने से रोक लेती है। तब केबल उनके सामने आकर प्रोफेसर एक्स के मना करने पर भी गैम्बिट को सीधा गोली मार देता है और गैम्बिट जमीन पर गिर जाता है। तब बाकी एक्समैन भी वहां आ जाते हैं। डॉक्टर कूपर के कहने पर केबल उन्हें गैम्बिट के मरने की जानकारी भी देता है। लेकिन तभी गैम्बिट की आंखें खुल जाती हैं और एपोकलिप्स अपने पूरे कंट्रोल के साथ गैम्बिट के रूप में आ जाता है। केबल को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। केबल फिर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइक्लॉप्स उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर सभी एक्समैन मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एपोकलिप्स सबको अपनी पावर से बेहोश कर देता है और अब केवल प्रोफेसर एक्स ही बचे रह गए थे। फिर एपोकलिप्स सभी एक्समैन को अपने कंट्रोल में करके उन्हें प्रोफेसर एक्स को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन प्रोफेसर एक्स को अभी भी उम्मीद थी। तभी सेलेस्टियल पावर्स के साथ रोग वहां आ जाती है, जिसके आने पर सभी एक्समैन वापस एपोकलिप्स के माइंड कंट्रोल से बाहर आकर ठीक हो जाते हैं। तब रोग अपने एक ग्लव्स को हटाकर गैम्बिट की बॉडी से एपोकलिप्स को बाहर खींचने लगती है और कुछ टाइम में उसकी पूरी एनर्जी को एक जेम में कन्वर्ट करके केबल को सुरक्षित रखने को दे देती है। तब गैम्बिट उसे बुलाता है और वो गले मिलकर किस करने लगती है। फिर रोग को कुछ अजीब लगता है। गैम्बिट के पूछने पर वो बताती है कि यहाँ पर उसका सेक्रीफाइस हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ क्यों नहीं। तब वो बाहर खड़े बीस्ट की ओर देखती है, जिसके हाथों में नाइट क्रॉलर की बाइबल थी। और तब हमें वो सीन देखने को मिलता है जहां रोग के जाते ही नाइट क्रॉलर उस सेलेस्टियल श्राइन में चला गया था। सेलेस्टियल उससे पूछता है कि तुम यहाँ रोग के सैक्रिफाइस को चैलेंज करने क्यों आए हो। तब नाइट क्रॉलर कहता है कि मैं उसे चैलेंज करने नहीं, बल्कि उसके चैलेंज को पूरा करने आया हूँ। रोग की जगह मेरा सैक्रिफाइस होगा। मुझे पता है कि उन लोगों को दुख होगा, लेकिन वो सब खुशी खुशी साथ रहकर एक नया जीवन बना पाएंगे और सब अच्छा हो जाएगा। तब सेलेस्टियल पूछता है कि ऐसा ही होगा, इसके लिए तुम इतना श्योर कैसे हो। तब नाइट क्रॉलर कहता है कि क्योंकि मुझे इस पर विश्वास है। और तभी पूरी स्क्रीन पर लाइट फैल जाती है। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर कूपर म्यूटेंट के खतरे की रिपोर्ट वाली फाइल को देखते हुए न्यूज में देखती है कि ग्रेडन क्रीड अब यूएस प्रेसिडेंट बन चुका है। कूपर मिस्टीक की फाइल को देख रही थी। इतने में ही उस रूम का डोर खुलता है और वहां से भी डॉक्टर कूपर आ जाती है और सामने अपनी शक्ल की कूपर को देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन इतने में ही पहले वाली कूपर उस पर गोली चला देती है और दूसरी कूपर गिर पड़ती है। तब पहली कूपर, जो मिस्टीक थी, अपने असली रूप में आ जाती है और मिस्टीक के यूनाइटेड स्टेट्स पर अटैक करने की बात को पढ़कर वापस डॉक्टर कूपर बन जाती है और असली कूपर को मार देती है। और यही ये एपिसोड और एक्समैन 97 का सीजन 2 एंड हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आखिर डॉक्टर कूपर के रूप में मिस्टीक कब से रह रही थी। ये एक्समैन 97 के सीजन 2 का 9th एपिसोड यानी कि फिनाले एपिसोड था। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए रणबीर ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब करें।